हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके एंड क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। ओके क्या कह रहा है? DL, ये वाला DL, ओके, एंड BM ये क्या है? हाइट्स हैं। किस पे? अब DL किस पे आएगी हाइट? AB पे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, जिस पे स्टैंड होता है वो बेस हो जाता है, तो AB पे आ रही है DL एंड BM किस पे आएगी? AD पे। ठीक है, वही गिवन है। और एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो भी गिवन है, 1477 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड AB, ये पूरा AB कितना है? 35 सेंटीमीटर है। एंड AD की भी हमें लेंथ गिवन है, कितनी है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये DL एंड इस BM की लेंथ निकालनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले BM है तो BM की निकाल लेते हैं। देखो पहले अगेन मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया A, ये है B एंड ये है C एंड ये है D। अब हम क्या निकाल रहे हैं? BM। देखो B कहाँ से? यहाँ से आ रहा है ये, एंड ये परपेंडिकुलर है कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है M। अब हमें ये निकालना है। अब ये क्या हो गई? हाइट हो गई। किस पे स्टैंड हो रही है? AD पे, तो बेस क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। ओके तो इससे हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है। देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ओके अब देखो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, क्या है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब हमारा यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? देखो ये वाली जो परपेंडिकुलर है किस पे स्टैंड हो रहा है? AD पे, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया? AD। क्या कितना गिवन है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। ये क्या हो जाएगी? BM। हाइट हो गई, उस पर स्टैंड है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हम इसे x लेट कर लेंगे। ओके अब हम अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ओके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 1470, बेस क्या है हमारा? 49 इनटू हाइट हमें निकालनी है, हमने उसे x लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो 1470 अपनी साइड पे है, 49 साइड चेंज करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करते ही किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू x हो गया। ओके अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, 7 7 सा 49 होता है, 7 2 सा 14, 7 1 सा 7 0, अगेन 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21 0, तो x कितना आ गया यहाँ पे? 30। ठीक है, ये x क्या थी? हाइट थी, हमने वो निकाली किसकी? BM की। यहाँ पे क्या गिवन है? फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ BM इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ओके अब हमारी BM की लेंथ आ गई, अब हम DL निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अगेन अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक बार और ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बहुत ही सिंपल लगे आपको। A B C D। ओके अब हमें क्या निकालना है? DL। यहाँ से आ रहा है ये परपेंडिकुलर, ये L है, तो ये तो हमारी हाइट हो गई, एंड किस पे स्टैंड हो रहा है? वो हमारा बेस होगा, AB हमारा बेस हो गया। अगेन हम DL इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया भी है एंड बेस भी हमें गिवन है, AB 35 सेंटीमीटर है। ओके तो अब अगेन हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है? AB है हमारा बेस। ठीक है, एंड हाइट क्या है हमारे पास? DL है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है? 1470, अगेन हो जाएगा 1470, एंड AB कितना गिवन है हमें? 35 इंटू DL, हमें हाइट निकालनी है। अब अगेन देखो 1470 अपनी साइड पे है, 35 यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू DL। ओके अब अगेन कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 7 ज़ा 35 हो गया, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 4 बचेगा 47, 5 9 ज़ा 45, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ओके अगेन कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 1 बचेगा 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14। ओके तो DL कितना आ गया? DL इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, तो हमें यही निकालना था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ DL
इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। हमें यही निकालना था लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, तो हमारे वो दोनों आ गए। ठीक है, बहुत ही क्लियर था, बट यहाँ पे फिगर में ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दिया था कि दोनों ही हाइट्स हमें एक ही में दे रखी हैं, तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि बेस कौन सा है। ओके, जिस पे भी परपेंडिकुलर स्टैंड हो रहा है वो बेस है। अब बी एम इस पे स्टैंड हो रहा है तो इसका बेस ए डी हो गया, डी एल यहाँ पे स्टैंड हो रहा है तो इसका बेस ए बी हो गया। Okay students, so this was question number 6. Now let's move to question number 7. Start. Triangle ABC is right angled at A. क्या कह रहा है ये ABC जो ट्रायंगल है राइट एंगल कहाँ पे है? A पे। ठीक है, AD is perpendicular to BC. AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। If AB हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर है, BC ये पूरा BC जो है 13 सेंटीमीटर है। ओके, एंड AC 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट तो एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का। ओके, एंड हमें इस AD की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो पहले हम वो करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, यही होता है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास? बेस इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे? A पे है। दैट मीन्स ये किस पे स्टैंड हो रहा है? AB पे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, एंड ये हम इसे हाइट ले लेंगे। ओके, क्योंकि हाइट क्या है? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड ये किस पे स्टैंड है? AB पे, तो बेस क्या हो गया हमारा? AB, जो कि है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? हाइट इज इक्वल्स टू AC विच इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें एरिया निकालना है। अब हम इजीली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो सकता है। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 5 6 ज़ा क्या हो गया? 30, एंड यहाँ पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, एंड एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में। तो यहाँ पे एरिया क्या आ गया? एरिया of triangle ABC is equals to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आ गया हमारा एरिया। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है AD की। अब देखो ये जो AD है किस पे स्टैंड हो रखा है? BC पे, तो BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें भी हम इजीली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारा BC। ओके, क्योंकि हमें AD निकालना है, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया? BC विच इज 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किस पे स्टैंड है? BC पे। यहाँ पे AC राइट एंगल था, तो AC किस पे स्टैंड था? AB पे, तो AB बेस लिया था। ओके, देन हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास? AD, जो कि हमें फाइंड करनी है, उसे हम X लेट कर लेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अभी हमने फाइंड कर लिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सिंपली यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है? 13 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है, तो आप H लिख लो, यहाँ भी हमने उसे X लेट किया था, X लिख लो। ओके, अब देखो ये 30 अपनी साइड पे है, 1/2 जब साइड चेंज करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 2/1 हो जाएगा। आप इसे 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू H हो गया। ओके, अब देखो ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो 30 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 60/13 इज इक्वल्स टू हाइट हो गया। किस में आएगा ये? सेंटीमीटर में आएगा। अगर अब आप देखो इसे डिवाइड करोगे ना, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 13 4 ज़ा हो जाएगा 2। ओके, अब फिर 60 में से 52 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अगर आप इसे आगे भी कंटिन्यू करोगे तब भी ये डेसिमल में आएगा। या तो आप इसे एज इट इज लिख दो 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, या अगर आप इसे डेसिमल ऐसे लिखोगे 4/8/13 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर। ओके, किसी भी तरह। अब ये क्या था? लेंथ, तो हमने क्या निकाली? लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू 60/13 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। एरिया भी निकल गया हमारा एंड लेंथ भी निकल गई हमारी।
Okay students, so this was question number 7. Now let's move to question number 8. आप क्लास 7 मैथ न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट और क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स. Thank you. Bye bye. See you in the next video.